नमस्कार, मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपका अपना ही चैनल सीखें कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये हमारा खास टॉपिक है वो ये है कि पर्सन। जी हाँ, पर्सन क्या होता है, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन बनाते समय हर ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज में आप देखते होंगे कि सबसे पहले पर्सन यानी पर्सन के बारे में लिखा रहता है, सिंगुलर प्लूरल किसका प्रयोग किसके साथ कैसे करते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्सन यानी पर्सन होता क्या है। पर्सन यानी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में जो हम यूज करते हैं, ये क्या हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। सब्जेक्ट SUBJECT हम लोग क्या सब्जेक्ट के रूप में पर्सन का यूज करते हैं। वो कैसे हम आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सन आप भी बचपन से पढ़ते आए होंगे कि पर्सन तीन ही प्रकार के होते हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग जानते हैं पर्सन तीन ही प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन तो तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन का मतलब क्या होता है और थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं यानी बोलने वाला, यानी बोलने वाला। बोलने वाला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहाँ यानी इसे हम लिखेंगे स्पीक, SPEAK। स्पीक मीन्स दोस्तों क्या होता है, स्पीक मीन्स होता है बोलना। लेकिन यदि इसके साथ ER लगा देते हैं तो क्या होता है, वाला वाली, यानी बोलने वाला बोलने वाली। तो इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, ER लगा दिए तो क्या हो गया हमारा ये स्पीकर, यानी बोलने वाला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अब जैसे मान लीजिए कम, कम कम मीन्स क्या होता है, आना होता है। लेकिन यदि मैं इसके साथ ईयर लगा देता हूं तो क्या हो गया, कॉमर, यानी आने वाला। ईयर लगा देता हूं तो क्या हो जाता है, कॉमर। उसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं लिसन, LISTEN, लिसन, ये हो गया। और यदि मैं इसके साथ ईयर लगा देता हूं तो क्या, लिसन मीन्स होता है सुनना, और इसके साथ ईयर लगा दिया तो क्या हो गया, सुनने वाला। तो ये आप समझ गए ईयर लगाने से कैसे मतलब इसका यूज होता है। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, बोलने वाला को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं मान लीजिए कि हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं दो आदमी, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, मैं और तुम। तो हम मैं क्या हुआ, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। तो मैं यानी बोलने वाला मैं हूं तो क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। बोलने वाला जो भी व्यक्ति बोलने वाला हो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो जैसे सिंगुलर में रहेगा मैं, यानी अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, वहां पे और भी लोग हो सकते हैं, यानी हम सब भी बोल सकते हैं वहां पे। तो ये सिंगुलर में क्या हो गया मैं, और प्लूरल में क्या हो जाएगा वी, यानी हम लोग, यानी हम सभी भी बोल सकते हैं और मैं भी बोल सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, और हम सभी बोलेंगे तो वो क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो मैं यानी आई, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वी, यानी हम लोग। लेकिन दोस्तों आई सिंगुलर में आता है और वी प्लूरल में आता है। लेकिन दोस्तों ये क्या हुआ हमारा थ्योरेटिकल, यानी ये क्या हो गया थ्योरेटिकल, ये हो गया हमारा इस थ्योरी में यूज हम लोग करते हैं। थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। लेकिन दोस्तों जब इसका हम लोग यूज करते हैं तो यूज दोनों का क्या होता है, यूज दोनों का यूज प्लूरल में ही होता है। दोनों का यूज प्लूरल में ही होता है। वो कैसे, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो पता चलेगा। पढ़ते हैं हम लोग आई को सिंगुलर, लेकिन यूज होता है हमेशा प्लूरल। लेकिन बात आती है कि सर जब इसे प्लूरल में ही यूज करते हैं तो फिर आई को सिंगुलर में रखा क्यों गया है, ये सवाल आता है। तो दोस्तों आई को सिंगुलर में रखा गया है तो सिर्फ आई के साथ, सिर्फ आई के साथ सिर्फ पास्ट में ही क्या, पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, नहीं तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ये हो गया। तो यानी हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। लेकिन दोस्तों जब यूज करते हैं तो सिर्फ आई के साथ वाज ही एक सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन आई के साथ वाज के अलावा जितने भी वर्ब यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये तो एक हमारा नोट हो गया। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला और सेकंड पर्सन सुनने वाला। तो सुनने वाला को हम क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। तो क्या अभी आपको मैंने बताया था, लिसन मीन सुनना होता है। क्या मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको LISTEN, लिसन। इसके साथ ईयर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा लिसनर। ये क्या हो गया हमारा लिसनर, यानी सुनने वाला। तो सुनने वाला को क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। अब मान लीजिए कि सुनने वाला, अब मान लीजिए कि मैं और आप दो आदमी, यानी मैं और तुम या आप
दो आदमी हम लोग ऑफिस में बैठे हुए या क्लास में बैठे हुए हैं, तो वहां पे बोलने वाला तो मैं रहूंगा, यदि मैं बोल रहा हूँ, यदि आप बोल रहे हो या मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे बोलने वाला तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और यू यानी आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। वहां पे सुनने वाला आप ही का ना काम रहेगा। हम दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति बैठे हुए, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, तो वहां पे मैं क्या हुआ, मैं फर्स्ट पर्सन और आप सेकंड पर्सन। तो आप सेकंड पर्सन, अब आप सेकंड पर्सन, अब मान लीजिए कि आप कहीं एक से ज्यादा होंगे, आप अपने दोस्त के साथ भी आए होंगे हमारे ऑफिस पे या इस क्लास में, तो वहां पे आप लोग भी हो सकता है, तो क्या हो गया आप, तो आप यहाँ पे आप यदि अकेले रहेंगे तो क्या हो गया सिंगुलर यू, यू, और प्लूरल में भी इसका यू ही होता है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि यू मीन्स क्या होता है, आप होता है, तुम होता है, आप लोग होता है, आप लोग, उसके बाद तुम लोग, ये क्या, एक ही यू के ये चार होते हैं, यानी आप लोग, तुम लोग, इस सभी का इंग्लिश क्या होता है, यू, यानी यू मीन्स ही ये चारों होते हैं। तो दोस्तों इसे भी हम लोग थ्योरी में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या थ्योरी में हम लोग इसे पढ़ रहे हैं कि ये यू सिंगुलर में भी और प्लूरल में है, तो वो तो यूज करने पे हमें पता चलेगा, तो वो कैसे, लेकिन इसके साथ दोस्तों हमेशा क्या प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अब तुम या आप लोग या तुम लोग, तो इसको सिंगुलर और प्लूरल में रखा गया है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल का ही यूज होता है। इसके साथ क्या, PLURAL, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसा कि आपने फर्स्ट पर्सन में देखा कि आई सिंगुलर रहता है, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल प्रयोग होता है, सिर्फ इसके साथ वाज ही एक ऐसा वर्ब है जो आई के साथ सिंगुलर में यूज होता है, लेकिन इसके साथ वाज के अलावा कोई भी वर्ब इसके साथ क्या लगता है, प्लूरल लगता है। तो ये एक यहाँ पर आपका टॉपिक हो गया, और यहाँ पे एक आपका ये टॉपिक बना क्या कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रहता है। अब मान लीजिए कि आप सुनने वाला है, सेकंड पर्सन आप है सुनने वाला, तो आप सुन रहे हैं तो आप अकेले भी हो सकते हैं या आप दो तीन चार हो सकते हैं। जब आप अकेले हो या दो तीन चार हो, इससे हमको मायने नहीं रखता है, हमको थ्योरी से मायने नहीं रखता है, हमको यूज करने पे पता चलता है कि क्या यूज क्या है इसका, तो यूज करते हैं हम हमेशा इसके साथ, यू के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। तो ये आई वी यू का आप खेल देख लिए। और बात आती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन ये समझना हम लोग को बहुत जरूरी होता है। तो थर्ड पर्सन, अब फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो आप जान गए कि फर्स्ट पर्सन तो होता है जैसे बोलने वाला, तो फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होता है दोस्तों, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, लेकिन किसी और के, मान लीजिए कि हम किसी और के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो किसी और के बारे में कह रहे हैं आपको, तो वो क्या हो गया हमारा, वो थर्ड पर्सन हो गया। यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो ये यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूं, जिसके जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए तो वो क्या होता है, हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी बोलने वाला, सेकंड पर्सन लिसनर सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। और मान लीजिए जिसके बारे में कहा जाए, हम उसके बारे में कह सकते हैं, ना उसके बारे में ये वो, तो क्या होगा सिंगुलर में ही सी इट, या कोई नाम, मान लीजिए कि हम राम के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, सीता के बारे में बात कर रहे हैं, या उसके बारे में, तो ये क्या होगा ही सी इट, या कोई नाम रहेगा तो क्या हो गया हमारा सिंगुलर पर्सन, यानी एक नाम रहेगा तो सिंगुलर। और इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल यानी दे, इन सभी का प्लूरल में इसका यूज होता है दे, यानी वे लोग के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, यानी मान लीजिए उसके बारे में बात करें, यदि अकेला रहेगा तो ही सी इट या कोई नाम होगा, लेकिन उन लोगों के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दे होगा। तो ये आप देख लीजिए दे का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत तो सामना नहीं करना पड़ा। आई, यहाँ पे आई वी यू, यहाँ भी यू है, और ही सी इट नेम, यहाँ पे क्या है प्लूरल दे। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। और बात आती है, अब यहाँ पे आपका नोट बनता है, नोट क्या बनता है आपका, नोट वन आपका बनता है, ये नोट वन आपका ये बनता है, इसको मिटा लेते हैं, नोट वन हमारा ये बनता है। देखिए अब इससे नोट क्या बनता है, नोट वन, NOTE, नोट वन हमारा क्या बनता है, आई वी यू, यानी आई वी यू, यानी यही ना तीनों जो है हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, आई वी यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई वी यू, आई वी यू, आई वी यू को छोड़कर
बाकी सब सब्जेक्ट क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के होते हैं। अब बताइए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, और इन्हीं ना तीनों को छोड़कर जितने बच जाते हैं वो क्या होते हैं, वो थर्ड पर्सन के होते हैं। तो आपका नोट वन क्या बनता है, आई वी यू को आई वी यू को छोड़कर आई वी यू को छोड़कर सभी सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट थर्ड थर्ड पर्सन के होते हैं। नोट वन आपका क्या हुआ, आई वी यू को छोड़कर अब जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे वो क्या थर्ड पर्सन के होंगे। अब थर्ड पर्सन का बात आता है, थर्ड पर्सन में आपको थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो उससे हमको मायने नहीं रखना है। आई वी यू को छोड़कर यदि आपसे कोई पूछ दे कि हाँ, अब हमारा नोट टू क्या होता है दोस्तों, नोट टू हम लोग देखते हैं। अब देखिए आई वी यू और यहाँ पे एक है हमारा दे। अब आई वी इन दोनों के साथ क्या प्रयोग होता है, अभी आपने देखा था, इन दोनों के साथ क्या प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, क्योंकि आई के साथ सिर्फ वाज ही एक सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, बाकी सब प्लूरल, तो इसे प्लूरल में ही हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आई वी यू के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगा ही, क्योंकि यू मीन्स तुम लोग, आप लोग सभी होते हैं, तो यू के साथ तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा ही। और अगला है हमारा दे हो या कोई नाम हो सकता है, जैसे राम एंड श्याम, यानी दो नाम हो सकता है, तो वो क्या हो गया हमारा प्लूरल हो गया, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई वी यू और एक यहाँ पे है हमारा दे आई वी यू दे को छोड़कर सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई वी यू और दे को छोड़कर जितने भी आपको सब्जेक्ट आएंगे वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। वो कैसे हम देखते हैं, अब मान लीजिए कि आई वी यू दे को छोड़कर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, या जैसे ही वह हो गया सी। अब इन यहाँ पे भी आई वी यू था, लेकिन इन इसको छोड़ के सभी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। और आई वी यू दे ये चारों को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं पर्सन का यूज किस प्रकार से किया जाता है, इन्हीं पर्सन को हम लोग को समझना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दे, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और कहीं पे डाउट आपका रह जाता है, डाउट क्लियर नहीं हो पाता है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।